मुअज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शाहराहें, मोहल्ले, गलियां, बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। मसाजिद, घरों, सरकारी इमारतों पर भी चरागा। शहर शहर, गाँव गाँव दुरूद सलाम की महाफिल, रंगो नूर की बहार। शमाए रसालत के परवानों की जानिब से बारगाह रसालत में गुलहाय अक़ीदत पेश। दीन इस्लाम की सरबुलंदी, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, यकजहती, तरक्की और फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूसों का इनेकाद। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का भी एहतमाम। दिन के आगाज़ पर पाक फौज की जानिब से लाहौर के अयूब स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत तमाम जहानों के लिए अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना रखिएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से जोड़ पड़ेगा। सिक्योरिटी वजूहात पर स्टेडियम में शायकीन को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कौमी क्रिकेट टीम की हैदराबाद में कड़ी प्रैक्टिस। भारत पहुंचने पर ग्रीन शर्ट्स का शानदार इस्तकबाल। कौमी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फैंस का शुक्रिया अदा किया। भारत की रवायती हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी शायकीन को अभी तक वीजे जारी नहीं किए। पाकिस्तान का मामला आईसीसी से उठाने का फैसला। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, आईसीसी रूल्स के मुताबिक पाकिस्तानी शायकीन को वीजे देना लाजिम है। हमारे शायकीन को भी वीजे मिलने चाहिए। पीटीआई के वकील शेर अफजल मुरव्वत और सेनेटर अफनानुल्लाह में हाथापाई। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में दोनों झगड़ पड़े। शेर अफजल मुरव्वत ने अफनानुल्लाह पर हाथ उठाया, लेकिन सेनेटर ने भी जवाब में धक्का दिया। एंकर पर्सन जावेद चौधरी और प्रोग्राम की टीम ने दोनों में बीच बचाव कराया। चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक बयान पर गर्मा गर्मी हुई। दोनों की ट्विटर पर भी लफ्जी जंग। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद धरना मुजाहिरीन से किया गया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। नजरसानी केस में सब पीछे हट गए। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के बाद विफाक का भी दरखास्त की पैरवी ना करने का फैसला। शेख रशीद और एमक्यूएम के वकला भी पेश ना हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? सजा जजा बात की बात, एतराफ तो करें। दरखास्त वापस लेने का हुक्म ऊपर से आया, सच बोलें, हमारे साथ ना खेलें। दस्तखत करने वालों के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी करवाएं, या कहीं मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ही रहेगा। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गईं? सुप्रीम कोर्ट में केस की मज़ीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। दरखास्त गुजारों को 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। हम खुद एहतसाबी का सिलसिला अपने से शुरू करना चाहते हैं। हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। आप कह रहे हैं दरखास्तें वापस लेनी है। अगर इस वक्त इस फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर मुतारिफ हुई, 55 लोग मारे। आप कह रहे हैं मट्टी पाओ, बताएं ना क्यों मट्टी डालें? क्या नए वाक़े का इंतजार करें? एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क को मुआशी नुकसानात से निजात मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर अज़्म गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर। सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गौर। बिजली और गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का जायजा। आर्मी चीफ ने तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरा ने अज़्म का इयादा किया, रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की खुशहाली के लिए मुतहद हैं। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया।
रुपया फिर खतरे में। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है बेयकीनी की सूरत हाल रुपए की दोबारा गिरावट का सबब बन सकती है। अच्छी खबर ये है महंगाई कम होना शुरू हो गई। सूबों को अखराजात कम करने की हिदायत की गई। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वजारत खजाना के आने वाले महीनों में महंगाई बरकरार रहने की पेशगोई। हमारा जवाब जो इसके बारे में है वो तो बड़ा ही क्लियर है। इस वक्त हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सोच नहीं है पाकिस्तान में इसराइल के बारे में, और फ़लस्तीन का जो मसला है वो फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम जो उनसे हैं उनको प्री 1967 जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक उनका फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पे कायम हो। इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच नहीं। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। पाकिस्तान किसी मुल्क की तकलीद नहीं, कौमी मफाद पर फैसला करेगा। हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं। ये भी कहा इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक अमरीका में भी सवालात हुए। पाकिस्तान हर फैसला कौमी मफाद को मद्देनज़र रख कर करेगा। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमलों को रोकना अफ़गान हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दिलाया था अफ़गान सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नवाज शरीफ वतन वापसी पर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने माजी में भी मुकदमात का सामना किया, अब भी नवाज शरीफ हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन PTI अपने तकब्बुर का शिकार हुए, अब कहा जा रहा है उनको इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया जाएगा। दुनिया में कहीं ये कानून नहीं इलेक्शन लड़ने वाले का हिसाब बाद में हो। 9 मई को जुलाव घिराव करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जिसने जुर्म किया उसे हिसाब भी देना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुल्क के नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। खुर्शीद शाह से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने हरीफों को इबरतनाक शिकस्त दी। साहनिया 9 मई में चेयरमैन PTI कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलान जमा। यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, उमर सरफराज शीमा और महमूदुल रशीद भी कसूरवार करार दिए गए। नैब रेफरेंसेस खुलते ही सियासतदानों की तलबी। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने बुला लिया। जाली अकाउंट से तोशाखाना केसेस में तलब किया गया। दोनों को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। क्या अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग आमदन से सुप्रीम कोर्ट को भी हिस्सा मिलेगा? चीफ जस्टिस के सवाल पर कमरा अदालत में कह के अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालती लाइव स्ट्रीमिंग को पाक भारत क्रिकेट मैच से ज्यादा देखा गया। चीफ जस्टिस ने कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने की वजह भी बता दी।